स्वामीनारायण भगवान की जय। एक बार जोरदार तालीनाद से हम परम पूज्य गुरु जी को थैंक यू कहेंगे। प्यारे संतों और भक्तों, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु जी भगवान स्वामीनारायण ने भेंट में दिए हैं। गुरु जी इतने विजनरी महापुरुष है कि उनको कौन कौन किस किस क्षेत्र में निष्णात थे उन सभी को बुलाकर हमें उनके ज्ञान से लाभान्वित करवाते हैं। तो आज हमारे समक्ष डॉक्टर उज्ज्वल पटनी जी उपस्थित है। डॉक्टर उज्ज्वल पटनी यद्यपि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम मोटिवेशनल स्पीकिंग में अति प्रसिद्ध और लब्ध प्रतिष्ठ है। डॉक्टर उज्ज्वल पटनी ने उनके नाम पर 7 पुस्तकें लिखी है जो विश्व प्रसिद्ध है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम पर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए हैं। इतनी सारी प्राप्तियां हासिल करके भी उनका स्वभाव अति सुचारू, सरल और निर्माणी स्वभाव है। आज पूरे दिन गुरुजी के साथ उन्होंने परिभ्रमण किया तो गुरुजी के साथ उनको ऐसा स्नेह का नाता हो गया कि वो कहते थे कि गुरुजी के साथ ही वॉज फीलिंग वेरी वननेस। तो आज हमारे समक्ष डॉक्टर उज्ज्वल जी उपस्थित है। उज्ज्वल जी, यू आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि गुरुजी की और संतों की संगति में आपको ये सब लाभ मिला है। तो अब डॉक्टर उज्ज्वल जी से ही निवेदन करेंगे कि ये परम पूज्य गुरु जी और सभी संतों भक्तों के मुखातिब होकर अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे। डॉक्टर उज्ज्वल जी। परम पूज्य भगवान स्वामीनारायण की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। और आपको मैं क्या कहूँ, आपको मैं थिंकर कहूँ कि आपको मैं मैनेजमेंट गुरु कहूँ। आज दिन भर जितना मैनेजमेंट देखा कि आपको अभी मैं गायक कहूँ, कलाकार कहूँ, ऐसे मिस्री की आवाज़, मेरा तो ध्यान लग गया था उतने में। तो जब आप स्वामीनारायण का आलाप ले रहे थे मैं तो चला गया था यहाँ से, आउट हो गया था यहाँ से। तो मैं आपको कलाकार कहूँ, मैंने जो आपकी लीडरशिप देखी तो मैं आपको एक विजनरी लीडर कहूँ, मैं क्या कहूँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तो आप लोग इसमें मेरी मदद कर दो, क्या कहूँ क्योंकि बहुत सारी अलग अलग उपमाएं अभी तक मुझे मिल चुकी है और कुछ जो मैंने प्रैक्टिसेस देखी यहाँ की और सुबह से देख भी रहा हूँ कि चाहे वो अलग अलग यूनिट्स हैं जो सेल्फ सस्टेन्ड है, कभी एक एनवायरनमेंटलिस्ट भी कह सकता हूँ, हर जगह ऑर्गेनिक नज़र आ रहा है, अंदर अपनी चीज़ें उगाई जा रही है, अपनी चीज़ें खा रहे हैं गौ रक्षक भी कह सकता हूँ क्योंकि इतनी सारी गायों की रक्षा हो रही है एक साथ। और बहुत आग्रह मनुहार, बहुत प्रेम से एक पिता तुल्य गुरु की तरह वो जैसे पेश आते हैं तो मेरे को लगता है गुरु ऐसे ही होने चाहिए। गुरु में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, नहीं तो मतलब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडाप्ट कर लेना और ज़रूरत पड़े तो जाके 10,000 साल के लिए टाइटेनियम में ग्रंथ को भी गढ़वा देना कि कितनी भी प्रलय आ जाए तो कुछ गड़बड़ ना हो। तो आधुनिकता का और पीछे इतिहास का रेयर संगम आज मैंने गुरुजी के रूप में देखा। और मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ कि हर मिलन के पीछे कोई कारण होता है। तो आज जितना अलग अलग यूनिट में मैंने लीड करते देखा और कहीं से भी निकलो, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुस्कुराया नहीं हो या जय स्वामीनारायण नहीं बोला हो, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो जब हृदय से चीजें निकलती है तो ही ऐसा होता है। तो मैं नीचे आता हूँ आपके पास बात करने से मैं सुरक्षित रहूंगा थोड़ा, ठीक है। तो इधर संत लोगों के बीच में मेरे को लगता रहता है मैं अज्ञानी यहाँ कर क्या रहा हूँ, आखिर सांसारिक तुच्छ आदमी। तो साथियों, मेरा गुरुजी से कैसे संबंध हुआ, तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल है मेरा, कुछ 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से एक सर्जन था और 10 साल मैंने प्रैक्टिस करी। मेरा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक था और उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था लोगों की ज़िंदगी बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में। तो 10 साल बाद वन फाइन डे मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और मैंने बोला कि मैं अब जो है कल से प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो ये सुनते साथ मेरे ससुर जी मेरे घर आ गए। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो अपनी लड़की डॉक्टर को दी थी। तो मैंने पूछा वापस ले जाएंगे क्या?
तो ऐसा कुरियर गलत पते पे डिलीवर हो जाता है तो वापस जाता है कि नहीं। तो हालांकि मैं देता नहीं उनको वापस, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है 2 साल मैं ट्राई करता हूँ, 2 साल बाद अपने बात करते हैं। और 2 साल बाद मैं बहुत पॉपुलर हो गया, 2 साल में हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को बदलने का मौका मिल गया और एकदम ट्रू सेटिस्फैक्शन अंदर से आने लगा जब हमारी वजह से कोई आत्महत्या करने का विचार छोड़ देता है, जब हमारी वजह से कोई माता पिता और बच्चों में लड़ाई हो रखी है, बच्चे माँ बाप को स्वीकार कर लेते हैं, तो जब हमारी वजह से कहीं बिछड़े हुए परिवार मिल जाते हैं, माँ बाप का आदर होने लग जाता है, जब हमारी वजह से बिजनेस में पार्टनर्स की आपस की लड़ाई ख़त्म हो जाती है, जब हमारी वजह से कोई बिजनेस में फैसले नहीं ले रहे हैं वो लेने लग जाते हैं, तो बहुत ट्रू सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं यहाँ आपके बीच हूँ, क्योंकि आज मुझे दिन भर गुरुजी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, स्वामी जी वगैरह के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, पूरे इस संप्रदाय की, इस धर्म की मानव सोच, जो मानव कल्याणकारी सोच है, वो समझने का अवसर मिला। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अदरवाइज धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अदरवाइज धर्म करना भी अपने आप में किसी बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम से कम नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ सिंपल है, सब कुछ सहज है और सभी धर्मों का आदर है, सभी बातों का आदर है और पूरा जो मानव कल्याण पे बेस्ड थीम है। तो गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर पता नहीं कौन से संदेश से बुलवाया, कोई दिव्य संदेश से, और मैं यहाँ पर आया। तो अब यहाँ पर जब मैं आया हूँ और इतने देशों से लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है कि गुरुजी को चाहने वाले लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में हैं, तो आज मुझे आपको कुछ सिखाने को कहा गया है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि ये संत लोग सब यहाँ बैठे हैं, तो ही आपको सिखा पाऊंगा, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहते हैं तो दिक्कत बढ़ जाती है एक्चुअली। शारद राव, तो ऐसा लगता है कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर देख के नंबर दे रहा है, वाइवा चल रहा है आपका, इस टाइप की फीलिंग आती है अंदर में। तो आज के इस सेशन का रूल ये रहेगा, मैं जब भी हेलो बोलूँगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो, ग्रेट। तो मैं फिर से कहता हूं, मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। कोई ज्ञानी नहीं बनेगा, सब अपना अपना देखो, अपना जन्म है, अपना कल्याण खुद करने का है, ठीक है। पड़ोसी के पुण्य से आपका कल्याण नहीं होता है। हाँ, तो मैं एक ट्राई और मारता हूं कि मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब भक्तगण पढ़े लिखे हैं, कभी ना कभी स्कूल गए हैं, प्राइमरी मिडिल आपने पास किया है। तो मैं आखिरी प्रयास और करता हूं, मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो हेलो हेलो। तो 4 बार लगा एक बार सुनने में, राइट कि रॉन्ग? 4 बार लगा एक बार सुनने में, क्योंकि हमको लगता है कि हम सुनते हैं, इससे बड़ा भ्रम और कुछ है ही नहीं। हम यहीं बैठे रहते हैं, यहीं बैठे बैठे ताजमहल देख लेते हैं, कुतुब मीनार देख लेते हैं, घर का सोच के आ जाते हैं, बाई आई होगी कि नहीं, दूध किसने लिया होगा घर में है, अभी लॉक लगा है कि नहीं, घर में क्या चल रहा है, सब सोच के वापस घूम घाम के यही आ जाते हैं, शारीरिक रूप से प्रेजेंट रहते हैं, हेलो। हाँ, तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा सब जिंदा हैं नहीं हैं, क्योंकि आप गुरुजी के एकदम हाई स्टैंडर्ड प्रवचन के आदी हो, हमारा तो उद्दंड टाइप का भाषण रहता है एकदम, ठीक है। तो बीच बीच में चेक करता रहूँगा मैं। तो हम लोगों को ये भ्रम होता है कि हम सुनते हैं, जबकि खासियत ये है कि हम किसी से हाथ मिला के उतनी दूर जाते हैं, वो अपना परिचय देता है, हम अपना, और सामने से कोई पूछता है यार जिससे हाथ मिला रहे थे उसका नाम क्या था, और हम बोलते कुछ बता तो रहा था, राइट। हमारा 1 मिनट की हमारी मेमोरी नहीं है, क्योंकि हमारी दिक्कत क्या है पता है, हम जहाँ हैं वहाँ के नहीं, हम हर जगह डाइल्यूटेड होते हैं,
हम बिजनेस में बैठते हैं, वहाँ पे कोई कपिल शर्मा का शो देख रहा है, कोई मेक माई ट्रिप में ट्रिप बना रहा है, कोई पिक्चर का रिव्यू पढ़ रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है। घर में बैठे हैं तो बिजनेस का सोच रहे हैं, माँ बाप के साथ बैठे हैं तो फ़ोन उठा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे तो टीवी देख रहे हैं। हम कहीं भी कहीं के नहीं हैं। हम लोग पूरी तरीके से डाइल्यूटेड हो चुके हैं, और डाइल्यूट करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे किस चीज़ का है? 6 इंच के एटम बम का, मोबाइल। उसने हमको पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ, सब जिंदा है बराबर, और अपना ही हाथ है ताली बजाने का, ऐसा ही नहीं दूसरे को देख रहे इधर इधर इधर। जितने भी लोग जिंदा है, जितने भी लोग को कल्याण करना है, तो आज भगवान खुद काउंट कर रहे हैं कितनी बार ताली बजाए हो। तो दोस्तों, आज मैं क्या कहूं आपसे, मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ज्ञान से कुछ नहीं बदलता। ज्ञान हमको अवेयर बनाता है, ज्ञान हमको अलर्ट बनाता है, लेकिन बदलता तब है जब हम उस ज्ञान पर अमल करें, राइट? नहीं तो ज्ञान तो एक दिन के व्हाट्सएप में इतना आता है कि एक जन्म बदल जावे। है सबसे बड़ा पापी भी सुबह सुबह एक मोटिवेशनल मैसेज भेज के अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, राइट? और हम लोगों को लगता है कि सुबह उठते साथ पहला हाथ मोबाइल पे नहीं मारेंगे तो हम रात भर मोबाइल नहीं देखें तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। है हर आदमी सोते हुए आखिरी मिनट हाथ में मोबाइल रखता है और उठते साथ पहले मिनट हाथ में, राइट? तो हम एक ऐसी जिंदगी में हैं कि हम लोग पहले फोन आता था तो उठाते थे, अभी थोड़ी देर कुछ ना आवे तो हमको लगता है आ क्यों नहीं रहा यार, डेटा बंद तो नहीं कहीं, राइट कि रॉन्ग? हम अपने डेटा को ऑन ऑफ करके चेक करते, हेलो करते नहीं करते? तो हम एक ऐसे युग में, तो हम डाइल्यूटेड हो चुके हैं। डाइल्यूटेड होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, हमारे रिजल्ट कम हो गए हैं, हम लोग स्ट्रेस में रहने लग गए हैं। हमारे पास हर चीज़ की बात करने का टाइम है, हमारे पास राजनीति की बात करने का टाइम है, फिल्मों की बात करने का टाइम है, कौन व्यापार में डूबा उठा उसकी बात करने का टाइम है, नया मोबाइल कौन सा आया, किसके घर में क्या लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सब की बात करने का टाइम है। हमारे पास एकांत में अपने आप से 2 मिनट पूछने का टाइम नहीं है कि मेरे दिल तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या चीज़ में संतुष्टि मिलेगी। और हमारी पूरी स्कूली शिक्षा भी बकवास है, वो सब दूसरों से बात करना सिखाती है। स्कूल में एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आत्मचिंतन सिखाता हो। हमको जाके एमबीए वगैरह में सिखाते हैं खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट करो, खुद का स्वॉट एमबीए में सिखाते हैं। अरे भाई, स्कूल में सिखा देते तो अपने को समझ आ जाता अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। तो आज मैं यहां पर आपको बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं देने वाला, मेरे को इजी सिंपल चाहिए जिसको कल सुबह जाके किया जा सके। तो पहला सवाल यह है, आप में से कितने लोग कुछ करना चाहते हैं? अच्छा, कई लोग तो हाथ भी नहीं उठाएंगे, वो सोचेंगे अपना कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पाटनी जी आप क्या करोगे हमारा? तो पहले अपना ही हाथ उठा तो लो, हेलो, ठीक? तो मैं आज आपको खाली 5 आदतें देकर जाऊंगा, 5 आदतें, और यदि कोई भी आदत आपको अच्छी लगे और आप उसको अपनाने वाले हो तो आपको जोर से चिल्ला के बोलना पड़ेगा, आई कमिट, मतलब मैं शपथ लेता हूं। क्लियर? यदि आदत आप स्वीकार करेंगे, जितने भी लोग जूम पर जहां भी जिस देश से भी देख रहे हैं, यदि, और आपको भी जब मैं बोलूंगा हेलो तो आपको भी ताली बजानी है जूम पे जहां भी देख रहे हैं। तो जब मेरी कोई आदत आपको लगे कि हाँ ये आदत मैं ले सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? हाथ उठा के आई, हाथ उठा के क्या बोलेंगे? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के क्या बोलेंगे? हाँ ठीक, तैयार? सब तैयार? और आप लोग को भी ऐसा नहीं सोचने का है कि अपन जो है फाइनल ओवर खेल रहे मैच का तो अपने को नहीं करना है, ठीक है? कोई भरोसा नहीं है, मैच में आजकल सुपर ओवर आ जाता है, राइट? ठीक है। और सुन लो, आपका भी कोई ठिकाना नहीं है लास्ट तक जाओगे कि नहीं, कोई भी कहीं भी निपट सकता है आजकल। कोरोना काल ने और ये चीज फैक्ट अपने दिमाग में डाल दिया है, कल का कोई ठिकाना। तो लिव फॉर टुडे, अब क्या कंसेप्ट है? लिव फॉर टुडे, आज ही है जो है, कल हमारे पास कुछ भी नहीं है। फैंटास्टिक, तो तैयार है? तो साथियों, आज मैं क्या बताने वाला हूं आपको, कितनी आदतें? हाँ, सुन रहे हो, मतलब बात सुन रहे हो, 5 आदत बताने वाला हूं, ठीक? अब पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि
हम सब क्यों जी रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। मैं जब डॉक्टर था बहुत सक्सेसफुल था, प्रतिष्ठा की वजह से सक्सेसफुल था, आर्थिक रूप से सक्सेसफुल था, लेकिन मुझे रोज अपनी क्लिनिक में शाम को बोर मारने लग गया था। मुझे बहुत कष्ट होता था, कोई मरीज रात को आता, क्या यार कोई काम नहीं है, रात को आ रहे हो, तो मरीज पे गुस्सा आता था मेरे को। मैं घड़ी का कांटा देखने लग गया था कि यार बंद करने का टाइम है, जल्दी बंद करो, घर चलो। तो मैंने एक दिन अपने आप से पूछा, भाई मैं चाहता क्या हूँ ज़िंदगी से। ईमानदारी से सवाल पूछा। प्रैक्टिस करते करते 10-12 साल हो चुके थे, इतने लेट कोई पूछता नहीं है। तो मैंने ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं यही करते हुए अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन किया मैंने, क्योंकि हम अक्सर बाहर उत्तर ढूंढते रहते हैं, उत्तर हमारे भीतर होता है। सबसे बड़ा ज्ञानी हमारे भीतर है, हम ही अहम ब्रह्मस्मि है। सबसे बड़ा ज्ञानी हमारे भीतर। ईमानदारी से उत्तर पूछेंगे, जवाब मिलता है, कई सबकॉन्शियस सिग्नल मिलते हैं। हमेशा मन आपसे कुछ कहता है, जो एक इंग्लिश में कहते हैं ना, लिसन टू योर हार्ट। वो कहता है, हम सुनना नहीं चाहते, हम अपने कैलकुलेशन में लगे रहते हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा, भाई मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मेरे मन से जवाब मिला कि यही लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, जिंदगियाँ बदलना, इंस्पायर करना। मैं छोड़ के निकल पड़ा और आज मेरे को लगता है मैं हर दिन 10 दिन जी रहा हूँ, हर महीने 1 साल जी रहा हूँ, हर साल 15 साल जी रहा हूँ। कल भी मुझे कुछ हो जाए तो कोई अफसोस नहीं है, इतनी जिंदगियाँ बदलने का मौका मिल गया। और बाकी धन्यवाद है सोशल मीडिया का, उसने हमको घर बैठे इतने लोगों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, पहली चीज मैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट में कराता हूं वो आपसे कह रहा हूं, घर जाके आपको क्या करना है। तैयार हैं? एकदम सीरियसली। यदि किसी की जेब में पेन कागज है तो निकाल सकते हो नोट करने के लिए। यदि मोबाइल है तो उसको फ्लाइट मोड में डाल के ईमानदारी से नोट कर सकते हो, ईमानदारी से। मोबाइल है तो निकाल लो, फ्लाइट मोड में डाल लो, नोट कर लो, क्योंकि यहां पर कोई गाना नहीं गा रहा हूं मैं जिसको बाद में बार बार रिप्ले कर सकते हो। एक आदत भी आपने ले ली तो जिंदगी बदल जाएगी। एक बूंद नींबू एक बहुत बड़े गंज दूध को, एक बूंद नींबू एक बहुत बड़े गंज दूध को, एक बड़े कढ़ाई के दूध को क्या कर सकता है? फाड़ सकता है। एक अगरबत्ती एक कमरे को सुगंध से भर सकती है, एक बल्ब एक कमरे को रोशनी से भर सकता है। उसी तरीके से एक आदत जिंदगी में क्रांति ला सकती है। और जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े पोथी पत्रों की जरूरत नहीं है। कब कहां कौन सी बात मन के किस कोने को लग जावे और उसी दिन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, कोई नहीं जानता। बस हमारा काम क्या है, हम उन बातों को अपने भीतर प्रवेश करने दें, अपने भीतर प्रवेश करने दें। क्योंकि प्रवेश ही नहीं करने देंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी बात यहां हो जाए, कोई परिवर्तन। सबसे बड़ा महंगा मोबाइल कौन सा आ रहा है? यंगस्टर्स बताओ, कितने का आ रहा है? बेटा फूफा जी का नाम पूछूंगा, बुआ जी का नाम पूछूंगा, पता नहीं है। तुम्हारे को मोबाइल का मॉडल पता होगा, कौन सा सबसे महंगा आ रहा है, कितने का आ रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो हाँ, आईफोन कितने का आ रहा है? 2 लाख, 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख का आईफोन बिना टावर के बात कराएगा क्या? तो कितना भी अच्छा स्पीकर हो, जब तक आपका टावर चालू नहीं है, बात अंदर, तो अपना सारा ज्ञान बाहर करो पहले। मेरे ज्ञान को अंदर जाने के लिए हेलो क्या दो? जगह दो। ठीक। तो दोस्तों, पहली चीज क्या, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम मैं ये कॉर्पोरेट्स को सिखाता हूं गुरुजी, आज यहां पर इनको बता रहा हूं। सबसे पहले जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए। कोई भी आदत तब काम आएगी। ठीक है। आप ऐसा समझिए, आपके घर में सबसे महंगी कार क्यों ना हो, यदि उसमें पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो कहीं जाएगी? आपके घर में 10 लाख का फ्रिज क्यों ना हो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चलेगा? ठीक वैसे ही आप कितने ही टैलेंटेड, कितने ही डायनामिक, कितने ही शक्तिशाली, कितने ही स्पेशल, कितने ही प्रिविलेज्ड क्यों ना हो, यदि आपके पास लाइफ का पर्पस नहीं है तो कोई भी गुण आपका कोई काम नहीं है। अब लाइफ का पर्पस कैसे निकालते हम लोग, कैसे निकालते, क्या करते हम? बड़े बड़े कारपोरेट हमको सुनते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग फील्ड के सुनते हैं। हम सबसे जो बात कहते हैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। ठीक।
तो आप समझिए कि गुरुजी के आशीर्वाद से आज आपको वो बोर्ड रूम्स के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है वो मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम कैसे पर्पस निकालते हैं? समझिए कि आप निपट गए। निपट गए मतलब ऊपर, समझ गए कि आप ऊपर, और नीचे में आपकी श्रद्धांजलि सभा चल रही क्या चल रही है? तो श्रद्धांजलि सभा में लोग आपके बारे में विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे? मतलब आपके पिताजी या आपका बेटा क्या बोलेगा कि ऐसे पिताजी मेरे को जिंदगी में नहीं मिल सकते, ये तो मेरे रोल मॉडल थे, इन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है। और आपकी जीवन साथी क्या बोलेंगे कि ऐसा जीवन साथी मेरे को जीवन में नहीं मिल सकता। कॉलोनी वाले क्या बोलेंगे, ये चले गए तो हमारी कॉलोनी की रौनक चली गई। बिजनेस वर्ल्ड क्या बोलेगा, अरे इनके रहने से तो पूरे बिजनेस को एक आधार स्तंभ था वो चला गया। क्या ये सब लोग ऐसा बोलेंगे? तो आप जो अपनी श्रद्धांजलि में सुनना चाहते हैं, किसी की श्रद्धांजलि में क्या क्या बोला जाता है, उनकी पर्सनल अचीवमेंट क्या क्या है, उनकी बिजनेस अचीवमेंट क्या क्या है, उनका कितना बड़ा बिजनेस था, कितनी शाखाएं थी, कितने स्टाफ थे, कितना उन्होंने दान दिया, कितने अनाथालय बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने मंदिर बनाए, वो हेल्थ के लिए कितने सजग थे, स्पिरिचुअलिटी के लिए कितने सजग थे। तो किसी के भी जीवन परिचय में ऐसा ही पढ़ा जाता है। एम आई राइट? तो हम क्या करते हैं पता है? बड़े सेमिनार्स में हम लोगों से कहते हैं आप अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखो और जिंदा रहते हुए लिखो। जितना सुनने में आसान है उतना करने में आसान नहीं है। और उस श्रद्धांजलि में सब कुछ समेटना है कि व्यवसाय के लिए क्या बोला जाएगा, परिवार के लिए क्या बोला जाएगा, समाज के लिए क्या बोला जाएगा, सेवा के लिए क्या बोला जाएगा। जितने यहां बैठे हैं, जिस दिन आप श्रद्धांजलि लिख लोगे अपनी जीते जी, उस दिन आपको जीने की वजह मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा। अब कई लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बात है, श्रद्धांजलि कैसे लिखेंगे, तो बहुत कठिन है, अभी तो यंग है, हमारी तो एज 20 साल की है, 30 साल की, अभी से कहां निपटा रहे पाटनी जी, राइट? तो दूसरा सरल काम एक और देता हूं। जितने यंगस्टर बैठे हैं, कौन सा ईयर चल रहा है? हेलो, कौन सा ईयर चल रहा है? डेट क्या है? 19 सितंबर 2021। तो समझो 19 सितंबर 2031 को आपको एक बहुत बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाएं। आज से कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल का तो सोच सकते हैं। तो 10 साल बाद आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना के बुलाए हैं। और जैसे मैं अभी स्टेज पर था तो पूज्य स्वामी जी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वैसे ही एंकर आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो अब वो आपके इंट्रोडक्शन में क्या बोलेगा? आज हमारे बीच ये है, इन्होंने व्यवसाय में ऐसा ऐसा काम किया है, ये सेवा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे सक्रिय हैं, इनके परिवार वालों के लिए ऐसा ऐसा करते हैं, ये अपने कॉलोनी के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। 10 साल बाद का इंट्रोडक्शन आज बैठ के लिख लीजिए जो मंच पर बोला जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, जिस तरीके से एक्चुअली मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट आज में नहीं चलता, आज को तो क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं, आज में नहीं चलता। 10 साल बाद का पर्सनल इंट्रोडक्शन हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बैठा बैठा के जबरदस्ती लिखवाते हैं। वो लिख नहीं पाता, हम उसको कहते हैं जा अकेले में सोच, या जीवन साथी से पूछ, या दोस्त से पूछ, अपने आप से पूछ, क्या सुनना चाहूंगा मैं उस दिन जब स्टेज पर चढ़ूंगा। तो स्टेज पर माइक एंकर अनाउंसर ऐसा क्या बोलेगा मेरे बारे में। यदि 10 साल बाद के इंट्रोडक्शन को, हेलो, यदि 10 साल बाद के इंट्रोडक्शन को आज लिख लिए तो समझ लो 10 साल जीने की वजह मिल गई, 10 साल जीने का डायरेक्शन मिल गया। गूगल मैप यूज करते हो तो गूगल मैप में जैसे डेस्टिनेशन डालते हो तो बताता है कि नहीं कहां से जाना है, कहां से आना है, कहां से आना है? और रास्ते में फिर कई बार डेस्टिनेशन चेंज कर देते हो तो रीरूट करता है, कहीं पे ट्रैफिक मिल जाता है तो रीरूट करता है। तो जब आप 10 साल बाद का परिचय लिख लोगे तो रास्ते में कई बार रीरूट भी हो जाओगे तो भी अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। ठीक, तो ये पहली चीज थी, थोड़ी बड़ी चीज थी, सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो करेगा उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित। तो अपने ज्ञान को एक किनारे रख देना। एक गुरु के पास एक शिष्य गया और शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने दुनिया की अधिकांश किताबें पढ़ी है और अधिकांश शास्त्र पढ़ चुका हूं, अब मेरे को लगभग सब कुछ आता है, फिर भी किसी ने मेरे को बोला कि आप मुझे कुछ सिखा सकते। गुरुजी ने बोला रुक जा भैया, बैठ,
बैठ जा थोड़ा, बैठ जा। सब पढ़ लिया? बोले सब पढ़ लिया। सब जान गया? बोले हाँ अधिकांश शास्त्र जान चुका हूँ मैं। तो गुरुजी ने बोला अच्छा चाय पियोगे? पी लेंगे। सेवक को आदेश दिया भाई चाय ले आओ जरा। तो सेवक एक केटली में चाय ले आया। हेलो, पहले ये बताओ इतने टेंशन में क्यों सुन रहे हो, मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? अभी तो इस पे जीएसटी भी नहीं लगा है, मुस्कुराहट पे कुछ भी नहीं है, कोई परमिशन वे बिल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, मुस्कुराओ यार, हैं? तो गुरुजी ने कहा बैठो चाय पियोगे? बोले ठीक है पी लेंगे। तो गुरुजी ने 2 खाली कप मंगवाए और एक सामने वाले के सामने रखा, एक अपने सामने रखा। अपने कप में चाय डालना शुरू किया, 1/4 भर गया, कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया। गुरुजी ने चाय डालना बंद कर दिया। अब गुरुजी ने सामने वाले के में चाय डालना शुरू किया। कप 1/4 भर गया, कप आधा भर गया, कप पौना भर गया। मुस्कुराइए। हाँ, कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया, लेकिन गुरुजी रुके ही नहीं। तो शिष्य क्या बोला? गुरुजी चाय बाहर गिर रही है, गुरुजी रोकिए चाय बाहर गिर रही है। तो गुरुजी शिष्य से कहते हैं भाई जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं वही जीवन का सार है, और मैं आपको अभी जो बोल रहा हूं यही जीवन का सार है। गुरुजी कहते हैं जिस प्रकार इस भरे हुए कप में और चाय नहीं आ सकती, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भरे हुए दिमाग में और ज्ञान। तो यदि नया ज्ञान चाहिए तो अभी खाली है, अभी खाली है। हेलो, खाली है कि बोले अब आए हैं तो बैठे हैं, और गुरुजी ने बोल दिया कोई पाटनी जी हैं सुन लो तो सुन लेते हैं, खत्म होगा तो चले जाएंगे खाना खाने, बाकी तो रोज ये चलता ही रहता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? समझ लो कि आज आपको और मेरे को किसी खास पर्पस से मिलाया गया है, क्योंकि एक बारूद से भरा ट्रक जो पूरे शहर को उड़ा सकता है उसकी भी ताकत नहीं होती कि वो खुद फूट जाए। उसको क्या चाहिए बाहर से? क्या चाहिए बाहर से? क्या चाहिए बाहर से? क्या चाहिए बाहर से? तो उसको भी बाहर से एक। तो आज मैं वो चिंगारी बन के आया हूं और आप क्या हो? तो आवाज तो निकालो बारूद जैसे थोड़ी। क्या है ये? तो जैसे बारिश में जो भीगा हुआ बम नहीं होता है उस टाइप का आवाज आ रहा है, गीला हो जाता है जो बारिश में है। थोड़ा क्या हो? हाँ आज लगे। हाँ ठीक। तो अब मैं आपको 5 आदतें बताने जा रहा हूं, क्योंकि पर्पस आप में से बहुत लोग नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन जिसने भी बैठ के इसको कर लिया 10 ईयर इंट्रोडक्शन, मैं आपको बताता हूं गुरुजी 10 ईयर का इंट्रोडक्शन मैं हर साल लिखता हूं, क्योंकि वो चेंज होता है। उसके बाद मेरे को 10 साल बाद जो भी पाना है मैं उसकी फ़ोटो बनाता हूँ, और उसको फ़ोटो बना के जितनी जगह मैं बैठता हूँ सब जगह उसका बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को साइड में पोस्टर दिखता रहता है 10 साल बाद का। तो जब मेरे YouTube पर फॉलोअर खाली 1 लाख थे, उस दिन मैंने उस पोस्टर में लिखा 1 मिलियन होंगे तो वो 1 मिलियन 2 साल में हो गए। फिर मैंने लिखा 3 मिलियन होंगे तो, फिर मैंने लिखा 5 मिलियन होंगे तो, अब मैंने नए में लिखा है 10 मिलियन होंगे तो। और वो पोस्टर रोज मेरे से बात करता है, क्या कर रहे हो पाटनी जी, फोटो लगा के खाली बैठ गए, उससे कुछ होगा? कुछ करिए, नहीं तो अपन लोग सोचते हैं और भूल जाते हैं। राइट? सोचते हैं और तो सोचने और भूल जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को फोटो में डालते हैं ताकि वो फोटो हमारे से बात करे, और वो फोटो हमारे को बार बार रिमाइंड करे, हमको याद दिलाए। हमारे मोबाइल के स्क्रीनशॉट पर 99% टाइम 10 साल बाद जो पाना है उसका एक फोटो रहता है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ दिखती। तो ठीक, अब यहां से हम 5 आदतें शुरू करते हैं। तैयार हैं? परफेक्ट। ठीक, तो एक बार आजू बाजू वालों की तरफ थोड़ा मुस्कुरा के देख लो। कम से कम 4 आदमी के साथ मुस्कुराहट एक्सचेंज करने का है। देखो कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, 4 के साथ मुस्कुराहट एक्सचेंज करना है, 4 के साथ। चलो मैं 1 2 3 बोलूंगा और मैं ध्यान से देख रहा हूं। 1 2 3। क्या भाई साहब आप तो एक में ही फंस गए? मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। 4 के साथ मुस्कुराना है, थोड़ा गर्दन भी घुमाना पड़ सकता है, बॉडी भी घुमाना पड़ सकता है। 1 2 3। मुस्कुरा लिए? कई लोग वो भी नहीं किए होंगे, मैं जानता हूं। आप पूरी तरीके से डिस्काउंट ऑफर में जन्मे हो।
ठीक है, ठीक। तो आज की पहली आदत, तो साथियों मैं आपको 5 सिंपल आदत दे रहा हूं और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं ये आदतें बहुत इजी है, इनमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी इसी क्षण से आप इनको कर सकते हैं और इनको करने से आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये बड़ी बड़ी आदतें नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एक बूंद नींबू दूध को फाड़ सकता है, एक अगरबत्ती सुगंध से भर सकती है, एक बल्ब रोशनी कर सकता है, उसी तरीके से ये एक आदत जीवन को बदल सकती है। तो आज की पहली आदत, आज की जिंदा लैंग्वेज। जिंदा लैंग्वेज का मतलब है आज से हम जो भी भाषा बोलेंगे वो इतनी जिंदा बोलेंगे कि यदि भाषा हम, अच्छा चलिए पहले एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप किसी को याद कर रहे हो और वो आदमी रास्ते में मिल गया या उसका 1-2 दिन में फोन आ गया, ऐसा होता है? किसी को आपने याद ही किया और उसका 1-2 दिन में, अरे हाथ उठा लो, अपना ही हाथ है, हाँ, उसको भी नहीं तो एक स्टैंड नहीं चाहिए उठा के रखने के लिए, ठीक? तो ऐसा होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अपने को लगे आज कुछ अनहोनी होगी और उसी दिन कुछ गड़बड़ हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? महिलाओं के साथ होता है ऐसा? ग्रेट। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि आपने सोचा आज मैं ये खाऊंगा और घर पहुंचे और वही खाना बना हुआ मिला? जिनके साथ नहीं होता अपने घर में थोड़ा इज्जत बढ़ाओ, ठीक है? क्या आपका ध्यान रखा जाए, ठीक है? तो आप सोचिए, इतनी सोच शक्तिशाली होती है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो ट्रैवल करता हो, होटलों में रुकता हो, तो आप कई बार होटल में वेकअप कॉल के लिए बोलते हैं 6 बजे उठा देना, ठीक है? आप मोबाइल में अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन क्या अक्सर आपकी नींद उसके पहले नहीं खुल जाती? कितने लोगों के साथ ऐसे होता है कि आप बोले हो, मम्मी को बोले 6 बजे उठा देना, पापा को बोले 6 बजे उठा देना और पहले ही नींद खुल गई। तो आपको किसने उठाया भाई? किसने उठाया? किसने उठाया? तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मस्तिष्क ने, आपने होटल वाले को बोला उठाने के लिए, उसने सुना और आपके 50, 60, 70, 80, 90 किलो के शरीर को उठा के बिठा दिया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, हर पल हमारी सुनता है और वो पूरे ब्रह्मांड को मैसेज देता है और उस चीज को सही कराने वाली चीजों को हमारे साथ लेकर आता है। मैं थोड़ा सा सांसारिक स्टाइल का प्रवचन दे रहा हूं गुरुजी, है ना, प्लीज। तो आप लोग में से किसी ने ओम शांति ओम पिक्चर देखी है? उसका एक कौन सा डायलॉग था? कायनात, किसी को याद है? बोलो बोलो, याद हो तो। हाँ, यस बोल रहे हैं। अगर किसी चीज को, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। आपके साथ वैसे वैसे ही घटने लगता है, अचानक से वही चीजें होने लगती है। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, हमसे जब कोई पूछता है और क्या हालचाल है, हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? अरे बस जी रहे हैं। कोई हमसे पूछता है क्या हालचाल है, हम लोग क्या बोलते हैं? बस कट रही है। मानो हम खुद धरती पे बोझ हैं और हम इसलिए जिंदा हैं। दुनिया में 99% लोग हेलो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो अब तक मरे नहीं। अब जिंदा है तो रोज उठना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक? लेकिन यदि हमको हमारे हिसाब से चाहिए कि घटनाएं घटे, हम अच्छे लोगों को आकर्षित करें, अच्छे मौकों को आकर्षित करें, तो आज के बाद आपकी भाषा सुपर पावरफुल भाषा होनी चाहिए। कोई भी पूछे क्या हालचाल है, जबरदस्त। जिंदगी कैसी चल रही है? जबरदस्त, जोरदार, फैंटास्टिक। कोई दुख है लाइफ में? अरे अपनी लाइफ में दुख आ ही नहीं सकता। यदि जिस दिन आप भाषा बदलेंगे उस दिन पूरे ब्रह्मांड को आपका संदेश बदलेगा, उस दिन खुद के अवचेतन मस्तिष्क को आपका संदेश बदलेगा और उस दिन से चीजें अच्छी होने लग जाएगी। पहली चीज, कितनी भी बुरी हालत में हो, मुर्दा भाषा का इस्तेमाल। तो आज के बाद एकदम जिंदा भाषा। अच्छा, एक बात सोचिए, आप किसी से मिल के आते हैं, ठीक है? आप किसी से मिल के आए और आपने उस मुलाकात को याद रखा कि जबरदस्त मुलाकात थी, अद्भुत मुलाकात थी। क्या सामने वाला आपको रुपया की गड्डी दे देता है क्या? है कि सामने वाले आपको बोलता है ला मेरी 1 एकड़ जमीन रख ले, है कि ज्वेलरी दे देता है? वो करता क्या है आपके साथ? आपसे 5 मिनट मिला है,
आप बोल रहे यार गजब का व्यक्ति था, उससे मिलना चाहिए, मिल के मजा आ गया, सुपर पावर आ गया, अगली बार मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर मिलूंगा। वो करते क्या है आपके साथ? कौन सी बात अच्छी? मतलब कौन सी अच्छी? अरे बोलो ना, क्या बात करता है? आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको पॉजिटिव बोलते हैं, आपके सामने विनम्र रहते हैं, आपको उम्मीद दे के बेचते हैं। हेलो, अपना हाथ बंधे बंधे ताली नहीं बजती प्रभु, निकाल के बजती है। मतलब आज तक कोई सिस्टम ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसमें बंदे हाथ में ताली, कोई सिस्टम मैं नहीं जानता जिसमें बंदे हाथ से ताली बज सके। और इसमें एक ही रास्ता हो सकता है कि बाजू में एक और को बिठाओ, वो भी हाथ बांधे और दोनों डांडिया खेलो अपने हाथ से। तो हाथ को खोल के रखो, अपना ही है, ठीक है ना? तो जब आप 5 मिनट किसी से बात करते हैं और वो आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलता है, जिंदा बोलता है, आपको उम्मीद देता है, सपने देता है, आप बाहर निकल के बोलते हैं क्या विजनरी व्यक्ति थे, मिल के मजा आ गया, अगली बार यार फिर मौका मिले तो जरूर मिलना। आप दूसरे को भी बोलते हैं यार उनसे मिल के आना, बहुत जबरदस्त आदमी है। उसने कुछ नहीं किया, केवल 5 मिनट आपसे जिंदा भाषा में बात की, आपको उम्मीद दी, आपको संभावनाएं दी, आपको डाउन नहीं किया, आपकी सर्जरी नहीं करी, आपको नकारात्मक नहीं बोला। 5 मिनट उसने अपना बेस्ट दिया और बस भेज दिया, और उस दिन से आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए। उस दिन आप जब उसके बारे में जहां बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। तो पहली आदत जिंदा लैंग्वेज की, आज के बाद हम बिना कारण कहीं पर भी दोष नहीं ढूंढेंगे, किसी को उल्टा नहीं बोलेंगे, और कोई भी पूछेगा क्या हाल चाल है, और कई लोग इतने डेंजरस होते हैं, उनसे पूछो क्या हाल चाल है, क्या बताऊं यार, पापा से बिल्कुल पट नहीं रही है, बीवी अरे आज तक उस दिन को भुगत रहा हूं, बच्चे कहाँ सुनते हैं, बिजनेस तो बर्बाद हो चुका है, उधार तो किसी को दे दो तो वापस ही नहीं आता, उससे मिल के थोड़ा दूर जाओगे तो ऐसा लगेगा सुसाइड कर लो, जिंदगी जीने लायक नहीं। और उसी के विपरीत कई लोगों से मिलो तो ऐसा लगता है क्या सपनों से भरा पूरा है, सिर्फ पॉजिटिव बात करता है, उम्मीद दिखाता है। तो कितने लोग आज से जिंदा लैंग्वेज यूज करेंगे? आप लोग को तो और ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपने भीतर भी पावर भरना है। और मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहूंगा, मैं आज जहां भी गया जिस तरीके से आप लोगों ने ग्रीट किया, सलाम है आपको, सलाम है आपको, बहुत ही बढ़िया। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा, और मेरे को जब पता चला सब व्यवस्थाएं आप कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सैल्यूट है, और सैल्यूट है गुरुजी की लीडरशिप को जिससे ये सब मोटिवेशन आया है। तो कितने लोग जिंदा लैंग्वेज को कमिट कर रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए आई कमिट। पक्का? तो अभी मैं आपको ट्रायल लेता हूं। यार वो डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज आए थे, उनका भाषण कैसा था? गुरुजी मैं तो सेफ हो गया ठीक है, पहली आदत से मैं सेफ हो गया अपना तो पहली, और आप 2-4 दिन जिंदा लैंग्वेज बोल के देखना, आपको लगेगा पता है अवसर चल के आ रहे हैं, आपको लगेगा लोग आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको 2 महीने बाद अचानक लगेगा मार्केट में आपके बारे में पॉजिटिव वाइब्स। ठीक, पहली आदत। चले दूसरी आदत की तरफ। ठीक, दूसरी आदत, हमारी सबसे डेंजरस और खतरनाक चीज क्या है जो मैंने आज यहां भाषण शुरू किया? मोबाइल। हमारा चैलेंज यह है कि हमारे सबसे पर्सनल और निजी समय में मोबाइल घुस गया है, बाथरूम तक चला गया है। तो अब यदि आपको जीवन में प्रोडक्टिविटी चाहिए, सफलता चाहिए, यदि कुछ बड़ा हासिल करना है, तो एक्चुअली आपको जीवन में क्वालिटी टाइम लाना पड़ेगा। क्वालिटी टाइम कब आएगा? जब किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी एक रिसर्च में कहता है कि जब से इंटरनेट आया है हमारी प्रोडक्टिविटी 33% कम हो गई। मैं आज आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जो मेरी वजह से हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये देखो, मैंने कहा था बहुत सिंपल आदत दूंगा। जिंदा लैंग्वेज महंगी आदत है, पैसा लगेगा, हम दिन भर वैसे ही बोल बच्चन करते हैं, अब अच्छा कर लेंगे। सेकंड, जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट। हर दिन हमारे को कुछ जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट बनाने चाहिए, जिस वक्त ना तो हम मोबाइल यूज करेंगे ना हम इंटरनेट यूज करेंगे। यदि हम सवेरे 9 बजे तक के टाइम को जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट रख देते हैं तो आप मानिए कि आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका मेडिटेशन, आपकी एक्सरसाइज, आपका पर्सनल टाइम, आपकी रीडिंग, सब कुछ हो सकता है सुबह 9 बजे तक के टाइम को जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट यदि रख दो।
क्या क्या जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट हो सकता है? जब खाना खाएंगे उस वक्त फोन नहीं उठाएंगे। हमसे अच्छे तो वो लेबर हैं जो कि खाना खाते हैं शांति से बिना फ़ोन उठाए, खाना खाने के बाद सोते हैं। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के एक हाथ में मोबाइल रहता है, सामने टीवी रहता है, दो को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? ड्राइविंग का जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट हो सकता है जब अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। मैं क्या करता हूँ गुरुजी, मेरी एक अच्छी आदत आपको बताता हूँ। हम लोग बहुत क्वालिटी पेरेंटिंग टाइम की बात करते हैं। तो जैसे ही मैं अपने बच्चे, अब तो बड़े हो गए, लेकिन भाइयों के बच्चे और छोटे बच्चे, उनके पास पता है रोज़ एक फिक्स टाइम पर उनको बुलाता हूँ। घर में सब हमारा सहयोग पर उनको बुलाता हूँ, सुनो तुम लोग का टाइम शुरू हो गया, ये मैं अपना मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ। और उनको बता के 1-1.5 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ। आज उनको समझ आता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि वो मोबाइल ऑफ करते हैं। कल जब ज़िंदगी में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मोबाइल ऑफ करके आपके साथ टाइम बिताएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, या तो आपका ड्राइविंग टाइम एक्सीडेंट से बचाएगा, सवेरे 9 बजे तक का टाइम, ताकि आपका पूजा पाठ, आपका मेडिटेशन, आपकी रीडिंग, आपकी एक्सरसाइज, और यदि कोई मेरा यूट्यूब वीडियो, किसी का और यूट्यूब वीडियो भी सुनना है तो उसको डाउनलोड करके रख लो। उस वक्त मोबाइल तो फ्लाइट मोड में ही रहेगा, यदि सुनना भी है तो डाउनलोड करके रख लो। और ज़ीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट करने से आपको क्या एहसास होगा पता है? मैं अपने वक्त का मालिक हूँ। आपकी ज़िंदगी में नियम आएंगे। नियम कौन ला सकता है अपनी ज़िंदगी में? जो पावरफुल है। नियम के बिना ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी, अर्थहीन ज़िंदगी है। तो ज़ीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट, तो आप सवेरे 9 बजे तक यदि अपने मोबाइल को बंद करने का निर्णय ले लें तो हम लोग उसको आवर ऑफ पावर कहते हैं, 1 घंटा शक्ति का। मतलब 20 मिनट 20-20 खेलते हैं। 20 मिनट दिमाग के लिए, मतलब 20 मिनट की रीडिंग करो, कोई बहुत अच्छा वीडियो देखो, कोई उज्जवल पाटनी शो देखो, 20 मिनट के लिए कोई कथा सुनो, सब कुछ करो 20 मिनट। 20 मिनट हार्ट के लिए, यानी 20 मिनट कोई मेडिटेशन करो, 20 मिनट ध्यान करो, और 20 मिनट मिनिमम शरीर के लिए, कि 20 मिनट फास्ट रनिंग फास्ट पे 20-20-20, इसको हम लोग कहते हैं आवर ऑफ पावर। ये तब हो सकता है जब आपका मोबाइल बंद हो, अदरवाइज आप सुबह से अपने व्हाट्सएप के चक्करों में लग जाएंगे। तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप में से कितने लोग जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट दिन में कम से कम 1 लेने को तैयार हैं? 1 ले रहे हैं? कौन सा वाला ले रहे हैं? आप क्या क्या ले सकते हैं पहले मैं बता रहा हूं। 4 हैं। बच्चों के साथ का स्लॉट ले सकते हैं। माँ बाप के साथ जब आप बैठेंगे तो मोबाइल 100% बंद होना चाहिए। आप खाने का समय ले सकते हैं, और आप सुबह 9 बजे तक का ले सकते हैं। सुबह 9 बजे तक लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। बच्चों के साथ का 1 घंटा लेंगे, आपको जिंदगी में संस्कार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कौन सा लेंगे? इधर से पूछ रहा हूं, कौन सा लेंगे? पीछे पूछ रहा हूं महिलाओं से, कौन सा लेंगे? कौन सा जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट लेंगे? बच्चों के साथ 9 बजे। तो जितने भी लोग जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट की आदत को कमिट करने को तैयार हैं, हाथ उठा के बोलेंगे आई कमिट। और हाथ उठा के रखो तो 1 मिनट, हाथ उठा के रखो। भैया कैमरे वाले, इनकी फोटो निकाल लेना थोड़ा, क्योंकि इनका वादा जो है ना मौसमी बुखार की तरह है। ठीक। तीसरी सबसे क्रांतिकारी आदत, मैंने आपसे कहा था, मैं क्या ये कठिन है जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट? जितने भी फैमिली मेंबर हैं ना, एक दूसरे को याद दिला देना कि जीरो टेक्नोलॉजी, आज ही रात को पूछना अभी कौन सा लियो जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट, ताकि आप याद दिलाओ कि भैया फ़ोन बंद कर दो, या आपने वहाँ पे वादा किया था। और आप गुरुजी के सामने वादा कर रहे हो, मेरा तो कोई हस्ती नहीं है, गुरुजी के सामने आप कर रहे हो, पूरा करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी आदत, हर दिन 3 आदमी की तारीफ करना है। हर दिन। हमारे यहाँ सारी बुराई कैश में है और सारी तारीफ उधार में है। कई घरों की स्थिति ऐसी है कि यदि हस्बैंड वाइफ को बोल देवे आज दाल बहुत अच्छी बनी है, तो वाइफ पूछेगी क्या डालना है बता दो, क्या भूल गई हूँ। हमारे यहाँ तारीफ का बहुत छोटी आदत दे रहा हूँ, लास्ट की 2 बड़ी आदत रहेगी। अभी 3 छोटी आदत, 2 बड़ी आदत। तो हर दिन 3 आदमी की तारीफ करना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई आपको बोल देवे यार आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, बहुत बढ़िया कपड़ा लग रहा है पहना हुआ, अंदर कैसा लगता है? तुरंत जमीन से 2 फुट ऊपर, नहीं है? और अगली बार वही कपड़ा पहने में नजर आएंगे कई बार। बस ऑडियंस चेंज हो जानी चाहिए, सेम पार्टी में नहीं जा रहे तो वही पहन के नजर आएंगे। क्यों? भले हम कुछ नहीं करते हो, कोई इतना सा आके बोल दे आज बहुत स्लिम दिख रहे हो, वेट रिड्यूस किया है, जमीन से 3 फुट ऊपर, दिन भर हवा में तैरेंगे, नहीं है?
सिर्फ 2 लाइन की तारीफ, सिर्फ 2 लाइन की तारीफ जिंदगियां बदल सकती है। यदि आप अपने ड्राइवर को इतना कह देते कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, मैं आपके साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। आज लिफ्ट वाले को कह देते हो, यार आप दिन भर इतनी सजगता से लिफ्ट ऑपरेट करते हो। आप माली से कह देते हो, आप अपनी मम्मी से कह देते हो कि मम्मी मतलब आपके जैसी मम्मी दुनिया में नहीं हो सकती। पापा से कह देते हो, यार पापा भले ही अपने हैं लेकिन इन सबको भी कभी तो अच्छे बोल चाहिए रहता है। हम अपनों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, जितना अपना उतना ग्रांटेड। हम सोचते हैं ये तो लाइसेंस है अपना, इसको कुछ बोलने का ही नहीं है। तो हर दिन 3 आदमी की तारीफ करोगे। अच्छा, यदि कोई आपकी तारीफ करता है, अगली बार आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, अच्छा कि बुरा? अच्छा, यदि कभी उसके बारे में बोलना पड़े तो अच्छा बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे? तो हर दिन यदि 3 आदमी की तारीफ करते हैं तो 3 आपके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे कि नहीं? जहां बोलेंगे आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। तो हर दिन में 3, 1 महीने में 90, 1 साल में 1080 होर्डिंग बाजार में लग जाएंगे आपके। आसान काम नहीं है लेकिन है। चलो एक सवाल पूछूं, ईमानदारी से जवाब देंगे? गुरुजी के आश्रय में बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 दिन से किसी की भी तारीफ नहीं की? हाथ उठा के बताओ, एकदम ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से, ईमानदारी से। फिर कह रहा हूं, जिन्होंने 3 दिन में, धीरे धीरे उठता है हाथ, ऐसे ऐसे आता है, ईमानदारी से। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, जितने ईमानदार हैं आज से हर दिन 3 आदमी की तारीफ कर पाओगे। और 15 सेकंड लगता है, सिर्फ 15 सेकंड। उससे ज़्यादा तारीफ करोगे तो सामने वाले के पेट में गड़बड़ हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चेहरा लाल पड़ जाएगा। तो मैं आज यहां जानता हूं दुनिया भर से हर उम्र के लोग सुन रहे हैं, छोटे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, प्रोफेशनल सुन रहे हैं, हाउसवाइफ सुन रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग सुन रहे हैं। इसीलिए मैंने हैबिट सिंपल रखी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी। लेकिन यदि आप अपने घर में प्रशंसा करने शुरू कर देंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सारी निंदा उधार, सारी प्रशंसा कैश। क्लियर? तो कितने लोग 3 आदमी की तारीफ को कमिट कर रहे हैं? जल्दी करो भाई, मेरे पास 10 मिनट है सिर्फ। बाकी एक बार मैं सुन नहीं पाया, फिर से कितने लोग कमिट कर रहे हैं? पीछे बहुत सारी महिलाएं हाथ नहीं उठा रही, और यहां तक जो अपने हाथ उठा के रखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? जिधर दम उधर हम, बाद में कर पाए तो ऊपर, नहीं कर पाए तो नीचे, बीच में रखें। तो पूरा हाथ उठा के बोलो, कितने लोग कमिट कर रहे हैं? ठीक, तो 3 आदतें मेरी हो गई। अब 2 थोड़ी सी गहरी आदतें। तैयार हो थोड़े गहरे के लिए? 5-5 मिनट। तो पहले मुस्कुराओ, पहले मुस्कुराओ। हैं? समझिए ऊपर से भगवान आप, क्या मैं स्टेचूज देख के हैरान हो जाता हूं, क्या मुस्कुराती है स्टेचूज। ऐसा लगता है अभी खिलखिला पड़ेंगी। हैं? जब अपने भगवान परमानेंटली मुस्कुरा रहे हैं, गर्मी में, सर्दी में, अंधेरे में, उजाले में, तो आपको क्या टेंशन है? ठीक, तो आज की चौथी और जबरदस्त आदत, इसको आप अपने बिजनेस में शुरू करवा सकते हैं, अपने ऑफिस में स्टाफ को शुरू करवा सकते हैं, परिवार के हर सदस्य को शुरू करवा सकते हैं। जितने भी लोग हाथ बांध करके रखे, पहले तो खोल लो, खोल लो, अपना ही है। तो चौथी आदत आज की, डेली सेल्फ ऑडिट। दोस्तों दिक्कत क्या है? बिजनेस में ऑडिट होता है लेकिन इंसान का ऑडिट कोई नहीं करता। और कोई दूसरा हमको कुछ बुरा भला बोल देगा तो हम उससे लड़ पड़ेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करते। 2 सवाल हर रात को अपने आप से पूछना है। जितने लोग यहां पर सीरियस ऑडियंस हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक छोटी सी कॉपी बना लो, उस कॉपी में वो 2 सवाल लिख दो, या एक पेज पे वो 2 सवाल टाइप करवा के उसकी 100 फोटोकॉपी करा के पूरा रजिस्टर बना लो महीने का। यदि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो आदत है जो 10 साल में 18 से ज्यादा देश में कई लाख लोगों ने मेरी वजह से अपनाई है। कई बड़े कॉर्पोरेट ने अपने हर एक स्टाफ को यह आदत करना कंपलसरी किया है। डेली सेल्फ ऑडिट, सेल्फ ऑडिट। हम ही अपना ऑडिट करेंगे। अच्छा हुआ तो हम ही खुद को पुरस्कार देंगे, बुरा हुआ तो खुद को पेनल्टी देंगे। 2 सवाल कौन सा? पहला सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? सिंपल, रात का पहला सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे, आप विश्वास कीजिए साहब, हम लोग जैसे कॉपी बनवा के दे देते लोगों को, रोज रात को लिखना रहता है। तो गुरुजी वो लिखता है, आज मैंने बिना कारण गुस्सा किया, आज मैंने 2 बार झूठ बोला, आज मैं कहीं अपॉइंटमेंट लेके रखा था गया नहीं। वो 1 दिन लिखता है, वो 2 दिन लिखता है, वो 3 दिन लिखता है। चौथे दिन ना उसकी अंतरात्मा में कुछ परिवर्तन आता है और वो लिखते लिखते रुक जाता है, आज तो मैं नहीं लिखूंगा, और वो करने पे आ जाता है। तो आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? जब आप इसको लिखने जाएंगे तो क्या क्या गलतियां सामने आ सकती, जल्दी जल्दी बोलिए।
जल्दी से बोलिए, कौन सी गलतियां सामने आ सकती है? आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने झूठ बोला, गलत बोला, आज बिना कारण गुस्सा हो गया, आज टाइम बिगाड़ा, पूरे दिन टाइम वेस्ट कर दिया, फैंटास्टिक। आज मैंने आलस किया, अपने काम समय पर नहीं किए, आज मैं लेट उठा जबकि मेरा कमिटमेंट था सुबह जल्दी उठूंगा। तो जब आप इसको रोज लिखते हैं, आप ना मुंह से बहुत बात कर सकते, लिख नहीं सकते। आप रोज रोज अपनी कमजोरी नहीं लिख सकते। लिखना बहुत अलग विज्ञान है, बोलना बहुत अलग विज्ञान है। राइट कि रॉन्ग? तो पहला सवाल आज, यदि अपने बच्चों की जिंदगी बदलना है, आपको मैं कह रहा हूं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, सिर्फ 30 दिन आप ये आदत करा लो। आपका बच्चा लिखेगा आज मैंने जंक फूड खाया, दूसरे दिन फिर लिखेगा आज मैंने जंक फूड खाया, तीसरे दिन बोलेगा मम्मी मेरे को नहीं लिखना है, आप मेरे को जंक फूड मत देना। आज मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी, आज मैंने बहस करी। आज 2 दिन लिख सकता है, 3 दिन लिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। दूसरा सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है? सर, हम ह्यूमन है, मानव योनि, मानव जन्म कितनी मुश्किल से मिलता है। आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है? क्या हर दिन गर्व करने का कोई कारण हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या क्या कारण हो सकते हैं बताइए गर्व करने के? जल्दी बताइए, मेरे पास 10 मिनट है। क्या क्या कारण हो सकते हैं गर्व करने के? आज किसी की मदद की, आज मैंने सेवा की, और आज मैंने जो दिन का शेड्यूल बनाया था आज मैंने पूरा किया, मुझे गर्व है। या हम बिजनेस भी करते हैं, आज मैंने बिजनेस में एक डील जो बिल्कुल टफ थी उसको मैंने पूरी ताकत लगा के सॉल्व किया। आज एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे बहुत दिन से मैं डर के भाग रहा था, आज सबसे पहले उस प्रॉब्लम को लेके सॉल्व किया। आज एक ऐसे व्यक्ति से मेरी बात बहुत दिन से बंद थी, आज मैं सामने से गया, मैंने उससे वापस से बातचीत शुरू की। आज मेरे से कहीं गलती हुई थी, मैंने आज सामने वाले से माफ़ी मांगा। सर, आप 1 दिन लिख सकते हो, खाली छोड़ सकते हो उसको, 2 दिन खाली छोड़ सकते हो, तीसरे दिन आप जबरदस्ती उठ के खड़े होगे और जाके किसी की तारीफ करके आ जाओगे, लिखोगे आज मैंने एक आदमी की तारीफ की। सिर्फ लिखने के लिए आप करोगे, क्योंकि लिखना बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। और मैं सबसे कह रहा हूं, मैं जो आज आपको बात बता रहा हूं ये सारी बात प्रैक्टिकल है, सालों साल से टेस्टेड है। हम हजारों करोड़ के एंटरप्रेन्योर्स को भी सिखाते हैं, अपने बिजनेसेस में कर्मचारियों को लिख के जाने बोलते हैं ऑफिस से, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आज मैंने लड़ाई की, आज मैं फोकस नहीं था, आज मैं लेट आया, आज मैंने एक डील में जान नहीं लगाई, घर में आज मैंने ऐसा किया ऐसा किया। कितने लोग सेल्फ ऑडिट करने के लिए तैयार हैं? सरल नहीं है, लेकिन यदि आपने इस काम को 30 दिन कर लिया, मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी यहां इस क्षण गारंटी लेता हूं आपसे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कॉन्शियस लिविंग की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हर दिन आपको सोचना पड़ेगा मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिस पे मुझे गर्व है। और वो ऐसा नहीं हो सकता मैंने आज खाना खाया मुझे गर्व है, मैं आज नहाया मुझे गर्व है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे करना पड़ेगा। तो सवाल एक क्या है सेल्फ ऑडिट का? पहला सवाल इधर से, फैंटास्टिक, इधर से, पीछे से, ग्रेट। सवाल नंबर 2, अरे क्या क्या हो सकता है? आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने रोक लिया। आज मैंने अपने मम्मी पापा के साथ 2 घंटे एकांत में वक्त दिया। आज मैंने सारा दिन मोबाइल नहीं चलाया है। आज मैं पूरा दिन अपने काम पर फोकस रहा। आज मैं मंदिर गया, आधा दिन सेवा में बिताया। आज मैं 1 घंटा मौन होकर मेडिटेशन करता रहा। कितनी चीज़ें हो सकती है। जिंदगी का हर हिस्सा जहाँ पे आप गर्व करना चाहोगे वो हिस्सा बदल जाएगा। बड़े बड़े पोथी पत्रों की जरूरत नहीं है जिंदगी बदलने के लिए, छोटे छोटे एक्शन से लाइफ बदलती है। बड़ा ज्ञान देने के लिए तो सब गुरुजी वगैरह बैठे हैं, ठीक है। हम तो छोटा छोटा पेचकस से टाइट करते, इधर उधर रट टाइट करो, उससे थोड़ा फाइन ट्यूनिंग हो जाएगा। और आज की लास्ट आदत, आज की लास्ट आदत, तैयार हैं? जिससे आपका घर परिवार सब सुखी हो जाएगा। 1 मिनट ऑफ अपोलॉजी एंड फॉरगिवनेस, 1 मिनट की माफी और क्षमा। सर, हर घर में प्रॉब्लम क्या है? आधे लोगों की आधों से बात बंद है, लड़ाई हो गई है, 3 दिन से सोच रहे हैं कौन किससे पहल करे। ऑफिस में 2 या कहीं जॉब करते हैं तो किसी से बात बंद है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ा वही बनेगा
जो भीतर से प्योर रहेगा, जो भीतर से खाली रहेगा, जो लोडलेस रहेगा, जो आप सोचिए यदि हमारा किसी से मतभेद हो जावे, लड़ाई हो जाए और वो नज़र आता है हमारे सामने, तो हमारे को क्या होता है? मान लीजिए किसी से आपकी बात बंद है, आप किसी भी उम्र के हों, लेकिन जब वो आपके सामने आता है तो क्या होता है? अंदर कैसा लगता है? काफ़ी नेगेटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है वो चले जाए या हम चले जाएं। ठीक, जब उस आदमी की उपस्थिति मात्र आपके भीतर में केमिकल इम्बैलेंस कर सकती है, तो सोचिए वो आपके दिमाग के अंदर जाके क्या करता है। तो एक सिंपल रूल, यदि हमारा किसी से विवाद हो जाए, देखिए मैं आपको भगवान नहीं बनाना चाहता, मैं बहुत सिंपल टूल दे रहा हूँ। यदि किसी से विवाद हो जाए, दिन बीतने के पहले शाम को सामने वाले को एक लाइन बोलो, बस आज हमारे बीच जो भी हुआ, यदि वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर महत्वपूर्ण व्यक्तियों से होता है जो हमारे लिए महत्व रखते हैं, एक लाइन बोलो बस, आज हमारे बीच जो भी हुआ उसमें मेरी जितनी भी गलती थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मन में अब कुछ नहीं है। आप किसके लिए बोल रहे हो? आज जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी जो भी गलती थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरे मन में कुछ भी नहीं है। और अपने आप को अकेले में जाके बोलना, इस इंसान को मैं माफ़ करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि 10 साल से किसी से बातचीत बंद है, आप रात को भगवान का ध्यान करो और ध्यान करने के बाद हाथ फेरो, कॉस्मिक अपोलॉजी बोलते हैं, और आप बार बार बोलना, उस दिन जो भी हुआ उसका मुझे बहुत खेद है, मैं आपको माफ़ करता हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो रिश्तेदार आपका वहाँ नहीं है, आपके सामने नहीं है, वो किसी और जगह बैठा है। आप अपने घर 15 दिन कॉस्मिक अपोलॉजी करो, 16वें दिन आप जब उस रिश्तेदार से मिलोगे, आप बात कर लोगे, इस बार आपके मन में कोई ईगो नहीं बचेगा। आप अपनी जगह बैठ के बोल रहे हो, उस दिन जो भी हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं था, मैं आपको माफ़ करता हूँ और अब माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मन में अब कुछ भी नहीं है। याद रखिए, जितना छोटा आदमी होगा उतना मन में नकारात्मकता रखेगा, उतनी गांठ पालेगा। जितना बड़ा आदमी होगा वो बोलेगा, छोड़ यार, जाने दे, जो है सो है, छोड़ यार, जाने दे, जो है सो है। तो जिस दिन आप अपोलॉजी और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आप भीतर से पूरे खाली रहेंगे। जब आप भीतर से पूरे खाली रहेंगे, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो जो लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे वो अच्छा महसूस करेंगे। कई लोगों के हम कांटेक्ट में जाते हैं, अनईजी फील करने लग जाते हैं, उनका ऑरा इतना नेगेटिव रहता है, उनके आसपास बैठते अजीब सा एहसास होता है, और कई लोगों के पास लगता है बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो जितने भी लोगों के पुराने स्कोर हैं, किसी से बातचीत बंद है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, कोई नातेदार रिश्तेदार, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, मामला खत्म। और आज के बाद चूंकि अपने को बड़ा बनना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, अपने को लोड नहीं लेना है। तो मैं इस अंतिम कहानी के साथ आज की अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 5 आदतें। आप कुछ भूल रहे हैं? क्या भूल रहे हैं अभी आप कुछ भूल रहे हैं? आप बहुत से लोग अभी भी भूल रहे हैं। अच्छा, एक बात पूछूं, किसकी किसकी जिंदगी में ऐसे 2-4 लोग हैं जिनसे अभी बातचीत बंद चल रही है, थोड़ा तनाव चल रहा है, थोड़ा झंझट चल रहा है? अच्छा, ज़्यादा हाथ नहीं उठे ना, मतलब सब झूठ बोल रहे हो हैं। 2-4 बिजनेस में झगड़े झंझट, 2-4 परिवार में स्कोर नहीं हो, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो ख़त्म करो, बिलीव करो, एक दिन के अंदर ख़त्म करो। 4-5 फ़ोन लगाने का है, बस ख़त्म करो। हम अपने प्रोग्राम में लोगों से वहाँ से स्पॉट से फ़ोन लगवाते हैं। सामने वाला बोलता है मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के एक प्रोग्राम में हूँ, यहाँ पर एक एक्सरसाइज चल रही है, जिस एक्सरसाइज में उन्होंने हमको बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगना है, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, उस दिन जो भी हुआ उसमें मेरी जो भी गलती थी माफ़ कर दो यार, मेरे मन में कुछ नहीं, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण, बात खत्म करते हैं। सामने वाला बोलता है मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था यार, चल बाहर ख़त्म करते, चल कल मिल रहा है क्या फिर? तो दोस्तों, अंतिम कहानी 2 मिनट लेके बात खत्म कर रहा हूं। 5 आदतें। अच्छा, कितने लोगों ने 5 आदतें अपनाई? कितने लोगों ने 5 आदतें अपनाई? फैंटास्टिक। कितने लोगों ने 4 के लिए कमिट किया? कितने लोगों ने 3 के लिए कमिट किया? और भैया बाकी ने किसके लिए कमिट किया? बाकी बोले अपन तो भगवान के हैं, हम तो नीचे इसलिए हैं कि प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट हो गया है और अभी जो है बुलाया नहीं जा रहा है। तो उम्र से कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, सोच से एक्सपायरी डेट होता है।
उम्र से कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। तो अंतिम कहानी सुना के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक चिड़िया और एक बंदर एक पेड़ पर बैठे थे। एक चिड़िया और एक बंदर एक पेड़ पर बैठे थे और वो पेड़ एक इमारत के अहाते में था। इमारत में आग लग गई। आग लग गई तो चिड़िया ने बंदर से कहा, बंदर भाई इस इमारत का हमने नमक खाया। हेलो बंदर भाई, इस इमारत का हमने नमक खाया है, हमको कुछ करना चाहिए। तो बंदर ने बोला, बैठ जा चुपचाप, इतनी सी चिड़िया है नहीं, बड़ा आग बुझाएगी, बैठ। चिड़िया चुप बैठ जाती है। आग बढ़ रही है, जिसके बाद जो साधन है आग बुझा रहा है, कोई ड्रम से आग बुझा रहा है, कोई बाल्टी से बुझा रहा है, कोई मग से बुझा रहा है, कोई पाइप से बुझा रहा है, जो जैसा चाहे सब कर रहा है। चिड़िया फिर बंदर से कहती है, बंदर भाई सालों से इस इमारत का नमक खा रहे हैं, कुछ तो करते हैं। बंदर ने फिर दपड़े, बैठ चुपचाप, इतनी सी है नहीं, पानी कितना आएगा तेरे में जो आग बुझाएगी। थोड़ी देर बाद अचानक कुछ होता है। चिड़िया पेड़ से उड़ती है, पास के पानी के गड्ढे में जाती है, अपनी चोंच में पानी भर के लाती है, आग पे डालती है, फिर चोंच में पानी भर के लाती है, फिर आग पे जाती है, फिर उड़ती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर आग पे डालती है, फिर उड़ती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर आग में डालती है। कुछ देर बाद सबके मिले जुले प्रयास से आग बुझ जाती है। वो थकी मांदी पेड़ पे आके बैठती है। बंदर उससे कहता है, बहुत इतरारी है, तेरे को क्या लगता है ये आग तूने बुझाई है? अपनी चोंच देखिए पानी कितना आता है उसमें। तो जो चिड़िया जवाब देती है बंदर को, आज के इस पूरे लेक्चर का वही सार है। और दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूं, उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब पर पेरेंटिंग के बहुत सारे सेशंस हैं, बिजनेस के बहुत सारे उज्ज्वल पाटनी शोज़ हैं, लाइफ के बहुत सारे उज्ज्वल पाटनी शोज़ हैं, 400 से ज़्यादा शोज़ हैं। लाइफ के जिस हिस्से को करेक्ट करना है आपको, उसके लिए कई शोज़ मिल जाएंगे। आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें, इंप्रूव करें, क्योंकि इंसान इंप्रूव करने के लिए बना है। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। आप अपग्रेड करने के लिए बने। तो चिड़िया क्या कहती है, बस ये अंतिम पाठ, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब बंदर कहता है बहुत इतरारी है, क्या लगता है तूने आग बुझाई है, तेरी चोंच में पानी कितना आता है? चिड़िया कहती है, सुन बंदर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच कितनी बड़ी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच में कितना पानी आता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आग को बुझाने में मेरा कितना योगदान था। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, जिस दिन इस इमारत में आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम किनारे बैठ के हंसने वाले में आएगा और मेरा नाम आग बुझाने वाले में आएगा। जिस दिन आपकी जिंदगी का इतिहास लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? आप बैठ के देखते रहे, आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रयास नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया, आपने नया नहीं सीखा, आपने माफिया नहीं मांगी, आपने दोस्त नहीं बनाया, आपने पढ़ा नहीं, आपने कुछ नहीं किया। या उस दिन ये लिखा जाएगा, नहीं, जब जहाँ ये व्यक्ति जो भी इसने किया, इसने सब में अपना 100% डाला। और आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम पूरी ताकत झोंकते हैं ना, तो जिंदगी को पीछे पलट के देखते हैं तो मलाल नहीं होता कि हमने ताकत नहीं लगाई। पूरी ताकत झोंक के असफल भी हो जाओगे तो मलाल नहीं होगा कि पूरी ताकत नहीं लगाई। आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आपके सपने, वो सपने आध्यात्मिक हो, व्यावसायिक हो, सामाजिक हो, सांसारिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी सपने हो, अपनी पूरी ताकत लगाइए, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कौन ताकत लगा रहा है, और उसी के साथ उसका आशीर्वाद खड़ा होता है, उसी के साथ गुरु का आशीर्वाद खड़ा होता है। तो आज यहाँ पर मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन करके मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने देशों में अपने इतने श्रद्धालुओं को मुझे कहने का मौका दिया। और मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आज आपने 5 हैबिट कमिट किए, और जूम वालों को मैं पहली बार देख रहा हूँ। कितना हैबिट कमिट किया भाई? जितने लोग स्क्रीन पर, जरा हाथ उठा के बताना। 1 2 3 4, तो 5 वाले मुझे हाथ दिख रहे हैं। ओ डिट्रॉइट मुकेश गहलानी कि हाथ ऑन करो ऑडियो वीडियो। अच्छा, अब बोल के बताओ। तो सबके हाथ मुझे दिख रहे हैं। हाँ गुरुजी, सबके इशारे आ गए हैं। मुकेश जी, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हाँ, पहली जिंदा लैंग्वेज ની વાત કરી, બીજી ઝીરો ટેકનોલોજી સ્લાટ, દરરોજ 3 માણસની તારીફ કરવાની, પછી રોજ સાંજે આજે શું કર્યું,
અને જે મારે ન કરવું જોઈએ એના વિશે વિચારવાનું અને આજે જે કંઈ મેં આજે કર્યું તો એનો મને ગર્વ શું છે એની વાત કરવાની અને 1 મિનિટ જેની બધાની જોડે જેની જોડે કંઈ ઝઘડો કંઈ પણ ટૂંકમાં અનબનાવ બન્યો હોય તો એની માફી માંગવાની અને એને ક્ષમા આપી દેવાની, હળવું થઈ જવાનું. 5 વાનું સ્વીકાર્યું? ટ્રાય કરીશ ગુરુજી. ट्राई करशो. ठीक. तो बहुत सारों के हाथ 5 के लिए उठ रहे हैं. यहाँ पर जितने भी लोगों ने 5 किए, 4 किए, 3 किए, इवन आपने एक भी वादा किया, मैं चाहता हूं भले वादा एक का करो, वो वादा निभाना, वो वादा निभाना, अकाउंटेबल बनना अपने वादे के लिए. और इस वक्त आप भगवान के आश्रय में ये वादा कर रहे हैं, आप गुरु के आश्रय में ये वादा कर रहे हैं. याद रखिए पूरे संसार की शक्ति आपके साथ आपका भला करने के लिए खड़ी है. शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू. सभी संतों को मेरा बारंबार नमन, नमस्कार. गुरुदेव नमन, नमस्कार. पुनः एक बार हम गणगौर तालीनाथ से डॉक्टर उज्ज्वल जी के प्रति शुक्रगुजारिता अभिव्यक्त करेंगे. डॉक्टर उज्ज्वल जी ने जो हमें जो नसीहत दी है, उनमें से एक भी हैबिट यदि हम हमारे जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन मुकम्मल परिवर्तित हो सकता है. तो पुनः एक बार डॉक्टर उज्ज्वल जी से थैंक यू कहेंगे उनके समय के लिए. और अब निवेदन करते हैं परम पूज्य गुरु जी से कि वो डॉक्टर उज्ज्वल जी को आशीष प्रदत्त करेंगे. और गुरु जी को मैं भी अपनी कुछ पुस्तकें भेंट करना चाहता हूँ. अच्छा. ये गुरु जी ये सब 12 भाषाओं में हैं, बहुत सारे देशों में. बहुत अच्छा हुआ. मैं जो कहने को जा रहा था हमारी संत सभा में, मैंने कहा था वहाँ बोलूँगा मैं. भगवान श्री स्वामीनारायण, सब संतगण और जो भी सुनने वाले हैं वो सभी, आज हम उज्ज्वल जी के ऋणी हो चुके हैं. आप जानते हो कि वो कितने सक्सेसफुल और पॉपुलर मानव है, फिर भी हमारे प्यार से बिना मूल्य यहाँ आए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हम ऋणी हो चुके हैं, इसलिए ऋण चुकाने के लिए वो पैसा नहीं लेंगे, मगर यदि आप जानोगे कि उनकी फीस कितनी है तो आप चौंक जाओगे. मैं यहाँ नहीं बोलता, यहाँ आकर उन्होंने जो कुंडल में पैर रखने के बाद जो कुछ बातें की, यूं ही प्रेम से की, जैसे अपने फैमिली को वो कुछ देते हैं, बात करते हैं तो कैसा करते हैं, वैसे मानो कि ये सब कुंडल वाले पाटनी जी के ही परिवारजन है, वैसे ही उन्हें बड़े प्यार से हमको उनकी जो बातें थी बताई और हमारे जीवन में भी क्रांति आई, बदलाव आवे, ऐसी बातें उन्होंने बताई कि बड़े प्यार से आए. इसलिए हमें एक काम करने का है, 2 हाथ जोड़ने का है और प्रभु को कहना है कि प्रभु हे परमात्मा, ये उज्ज्वल पाटनी है, उनके साथ हर वक्त रहना और उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें लाकर देना, ऐसी प्रेरणाएं करना जिसकी वजह से आज जो कुछ भी है इससे बहुत आगे वो जाए और सभी लोगों का जीवन परिवर्तन में उनका एक नाम रिकॉर्ड हो जाए. हमारे समाज में और दुनिया में बहुत बड़ा उज्ज्वल पाटनी से लाभ हो, ऐसे हम हे प्रभु आपके पास प्रार्थना करते हैं. उज्ज्वल जी के लिए हम आपसे मांगते हैं कि उज्ज्वल जी को बहुत बहुत आप ज़्यादा शक्ति दे, स्वास्थ्य अच्छा दे और उनकी वजह से बहुत लोगों को लाभ हो और सबका कल्याण हो. ऐसा हम सब लोग प्रार्थना करके आशीर्वाद देंगे. वो मुझे कहना था आपके लिए. हम बहुत खुश हुए हैं और तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आपके ऋणी हो चुके हैं. नहीं गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है, आज प्रकृति ने मिलाया है. जो आइए आप अपने स्थान पर विराजिए. હવે અખંડ સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ગુરુજીના વરદ હસ્તે આશીર્વાદરૂપ
થોડી વસ્તુઓ ભેટ આપશે. તો અત્યારે उज्जवल पटनी साहब गुरुजी के पास आए और आशीर्वाद के रूप में पुस्तक और प्रसाद वो ग्रहण करे. વાલા ભક્તો, ગુરુજી એક મહારાજનું સરસ સ્વરૂપ કાયમી એમને ગમી જાય, દર્શન કરીને તેમને કાયમ કુંડલધામ સાંભળે, વાલા ગુરુજી અને સંતોનો પ્રેમ સાંભળે એવી ખૂબ સુંદર મહારાજની મૂર્તિ એમને ભેટના સ્વરૂપમાં આપે છે, આશીર્વાદના સ્વરૂપમાં આપે છે. મહારાજે લખેલી શિક્ષાપત્રી અને અહીંયા કુંડલધામથી પ્રકાશિત થયેલ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડરશિપ અને સ્વાસ્થ્ય સુધા અને વાલપના વેણ, આ બધી પુસ્તકો એમને ભેટના સ્વરૂપમાં આપે છે. અને ગૌશાળાનું પવિત્ર શુદ્ધ પ્રસાદી રૂપ ઘી એ પણ એમને અત્યારે પ્રસાદના રૂપમાં, આशीर्वाद रूपમાં આપે છે. ओहो, उज्जवल पटनी साहब, आप तो बहुत लकी है. हमारे गुरुजी प्यार से आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं. आज हमने पटनी साहब के पास से बहुत कुछ सीखा है. हम हमारे जीवन में प्रतिज्ञा लें कि हम हमारे जीवन में कुछ ही बदलाव तो लाएंगे ही. उसके परिवार के लिए गुरुजी ने एक प्रसादी रूप उपहार भेजा है.